हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ रखी हूँ ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, पर्यावरणीय समस्याएं व समाधान। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसमें परिचय। पर्यावरणीय समस्याएं पृथ्वी की प्रणाली जैसे मिट्टी, पानी, हवा से जुड़ी समस्याओं को कहते हैं, जो मानवीय हस्तक्षेप व पृथ्वी के साथ दुर्व्यवहार से पैदा होती हैं, जो पर्यावरण पर किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव के रूप में सामने आती हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण जो 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जल प्रदूषण यह तब होता है जब हानिकारक पदार्थ, अक्सर रसायन, किसी जलधारा, नदी, झील, महासागर या अन्य जल निकाय को दूषित करते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसका समाधान है प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें और उन्हें रिसाइकल करें। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्र लगाएं। कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल कम से कम करें और जल स्रोतों के पानी का शोधन पर ध्यान दें। फिर है वायु प्रदूषण। यह एक स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समस्या है जो गैसों, रसायनों और छोटे कणों जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण होती है। इनका समाधान है जीवाश्म ईंधन से बिजली बनाने की जगह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करना और उनको रखरखाव करना। फोर्थ है पर्यावरण नियमों का पालन करना। फिर नेक्स्ट आता है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि कहा जाता है जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर भी मुख्य कारण माना जाता है। और फिर नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण। मृदा से होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने, ऐसे पदार्थ जिन्हें मृदा में नहीं होना चाहिए, उसके मिलने पर होता है, जिससे मृदा की उपज क्षमता बहुत प्रभावित होती है। फिर है वनों की कटाई। वनों की कटाई का मतलब है पेड़ों को जानबूझकर या आकस्मिक तौर पर नष्ट करना या हटाना। यह किसी भी पेड़ों और पौधों से घनी आबादी वाले इलाके में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह जंगलों में होता है। वनों की कटाई के कारण कई हो सकते हैं, जैसे कृषि, मवेशी पालन, लकड़ी काटना, खनन, शहरीकरण। इसका समाधान सार्वजनिक जागरूकता। वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने से जंगली क्षेत्र के उत्पादों की मांग कम करने में मदद मिलती है। पुनर्वनारोपण, उन जगहों पर पेड़ लगाना जहां जंगल साफ हो गए हैं। सरकारी नियमों की रक्षा के लिए सरकारें कानून और दिशा निर्देश बना सकती है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब है दशकों या उससे ज़्यादा समय में होने वाले मौसम पैटर्न और औसत तापमान में बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। कारण जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें, वनों की कटाई, कृषि और अन्य भूमि उपयोग में बदलाव। फिर है ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करना। घरों, दफ्तरों और कारों में बिजली के लिए स्वच्छ तरीके चुनना। जहां संभव हो वहां पैदल या साइकिल से जाना। खेती के तरीकों में सुधार करना। वनों और खेतों में कार्बन अवशोषण बढ़ाना। वनों के प्रबंधन में सुधार लाना। ये सब जैव विविधता का नुकसान। जीन प्रजातियों, सूक्ष्मजीवों और अन्य जीवित प्राणियों की संख्या में कमी से है, जो पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखे हैं, जैसे कृषि, मिट्टी। इसका संरक्षण के बारे में बताया गया है, ये आप पढ़ लेना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियो में आपसे जल्दी चर्चा करेंगे।